अच्छा, यूएस ने कनाडा और मेक्सिको के ऊपर 1 मंथ के लिए टैक्स को जो है ना वो सस्पेंड कर दिए। अब इसने किया क्या है कि भई कान खींचे हैं, कैसे खींचे हैं कि बेसिकली कनाडा को ये बोल रहा था कि 51 स्टेट मेरी बन जा, लोअर टैक्स रखूँगा, मिलिट्री की प्रोटेक्शन दूँगा, लेकिन वो नहीं मान रहा था। इसी तरह मेक्सिको, आपको पता है मेक्सिको से इल्लीगल इमिग्रेंट्स आते हैं, ठीक है? यानी कि बॉर्डर पार करते हैं, ड्रग्स आते हैं। तो बेसिकली इसने क्या किया है कि इंटरकनेक्ट किया चीज़ों को। इसी तरह चाइना जो पिछले दिनों बड़ा उड़ रहा था कि भाई डीप सीक और ये वो और मार्केट में क्रैश नज़र आया था, उसको भी थोड़ा सा खींचा है। अब बेसिकली इस टैक्स टैरिफ से बेसिकली जो इंपोर्ट ड्यूटी है, इससे जो है ना वो सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो सकती है, ठीक है, जिसकी वजह से अमेरिका को ख़ुद को भी नुकसान जो है ना वो हो सकता है बेसिकली, और दूसरी कंट्रीज़ को भी नुकसान हो सकता है। तो ये कंट्रीज़ बेसिकली जाएंगी फिर एक न्यूट्रल करेंसी की तरफ, न्यूट्रल नेटवर्क की तरफ। जिस तरह देखें ना स्विफ्ट सिस्टम है, तो बेसिकली कनाडा ही हैंडल कर रहा है, जितना भी डॉलर सर्कुलेट कर रहा है उसी सिस्टम के तहत है। तो भाई फिर इनको एट द एंड बिटकॉइन को अपनाना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बिटकॉइन का नेटवर्क अपना नेटवर्क है, ठीक है, और लो फीस होती हैं, ट्रांजेक्शन जो है क्रॉस बॉर्डर भी हो सकती हैं, ठीक है, एफिशिएंट है और डिसेंट्रलाइज है। तो कैसा लगा आपको ये मेरा एनालिसिस, और कैसा फिर खींचा है, मज़े करा दिए ना अमेरिका ने इन तीनों को, और थोड़ी सी बचत भी कर दी है एक एक मंथ के लिए जो है ना सस्पेंड करके टैक्स को। दैट्स वाई आप देखें क्रिप्टो मार्केट यानी कि बिटकॉइन और एथीरियम और दूसरे करेंसीज जो हैं उनमें एक आपको रिकवरी नज़र आ रही है, बल्कि नज़र आती हुई क्या। और वीडियो को फॉलो कर लें।